नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। केरल में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला है। केरल के कन्नूर जिले में 31 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया। ये मरीज भी विदेश से ही लौटा था। इसके कुछ दिन पहले ही केरल में देश का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया। तो वहीं 2 दिन पहले आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी 2 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखे थे। हालांकि टेस्ट में उसका रिजल्ट नेगेटिव आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस से संक्रमित होने पर चेचक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स में गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम होता है, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ा और इसके नए वेरिएंट सामने आए, तो मंकी पॉक्स के खतरे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है और निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को कहा गया है कि मंकी पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों की तुरंत टेस्टिंग और इलाज किया जाए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल यानी CDC के मुताबिक पहली बार ये बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये संक्रमण देखने को मिला था। तब इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया था। आज हम अपने खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ये खतरनाक हो सकता है। और लगातार जैसे अब इसके जो मामले सामने आ रहे हैं, भले ही इनकी संख्या अभी कम हो, लेकिन अगर ये मामले सामने आ रहे हैं तो संख्या बढ़ भी सकती है। क्या कुछ रोकथाम होंगे, कैसे इस पर काबू पाया जाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सभी को। सर, मंकी पॉक्स को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। कल इसका एक मामला सामने आया था, आज फिर एक मामला निकलकर सामने आया केरल से। तो अब क्या मान लिया जाए? जिस तरह से पहले ये कहा जा रहा था कि ये मंकी पॉक्स जैसी समस्या भारत में नहीं आएगी और इतनी घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जब जैसे धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं, क्या इससे सचेत रहने की ज़रूरत है? कितना ये खतरनाक हो सकता है? देखिए, इस समय रेनी सीजन में बहुत से फीवर होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल फीवर होते हैं, और सर्दी जुकाम से लेकर के जो वायरसेस सर्दी जुकाम करते हैं, उसके अलावा भी दूसरे और होते हैं। और साथ में हमारे जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, ये भी है। लेकिन अगर इसकी चर्चा हो रही है और पिछले 1-1.5 महीने पहले भी इस प्रकार की आवाजें सुनी गई थी कि मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है, और WHO ने इसे सतर्क रहने के लिए भी सावधानी बरतने के लिए सूचित भी किया है सभी देशों को। तो मंकी पॉक्स एक प्रकार का एक वायरल इन्फेक्शन है और ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, खासकर रेनी फॉरेस्ट वाले एरिया में, बरसात के दिनों में। और जो जंगली एरिया होते हैं वहां पर जो जानवर होते हैं, उनके द्वारा यदि इंसानों के नजदीक आते हैं तो वो फैलने का खतरा रहता है। और इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है कि ऐसी जगहों में ना रहें, डायरेक्ट कांटेक्ट भी ना हो, आसपास भी ना हो। और यदि किसी व्यक्ति को भी सर्दी जुकाम है, तो जिस प्रकार से अभी हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो उसका एप्रोप्राइट बिहेवियर, जितना भी हम मॉस्क और आपका जो मास्क है और सैनिटाइजेशन है और डिस्टेंस है, अपने आप को बचा के रखे हुए हैं इतनी खतरनाक बीमारी से, तो ये तो सिर्फ हल्का सा एक बुखार करता है और चमड़ियों में उसके जो वेजाइकल्स आते हैं या छोटी छोटी फुंसियां जैसी होती हैं, उसमें पानी भर जाता है। वाले केसेस में जांच के बाद में कंफर्म होता है, तभी हमें इससे और ज्यादा सावधानी बरतनी है। अदरवाइज अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और सावधानियां
बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यदि हम कंपेयर करें दूसरे देशों से, तो हम अग्रणी हैं इस प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए भी और रोकथाम के लिए भी। जैसा कि सभी को मालूम है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो हमारे यहाँ पे इसकी रोकथाम के लिए सभी प्रकार से उपाय किए जाते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में अभी भी सभी चिकित्सक और जितने भी जानकार लोग हैं, पैरामेडिकल हैं, जितने भी लोग हैं और समाज के लोग जो एनजीओ हैं, वो सब मास्क लगाने को भी प्रेरित करते रहते हैं कंटिन्यूस, और भीड़ में न जाने के लिए भी बोलते हैं। और साफ से तो बहुत सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां जो है, डिसीजेज हैं, वो भी रुक रही है। और डिस्टेंसिंग से भी सभी बीमारियों का रुकाव हो रहा है। उसी का रिजल्ट है कि हम इतनी बड़ी महामारी से अपने आप को, पूरे देश को बचा करके और वैक्सीनेशन लगवा करके और स्कूल कॉलेज और भीड़ वाले एरिया में जाने लगे। शादी विवाह और जर्नी, चाहे बस की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे किसी कार्यक्रम में उपस्थित होना है, तो ये सब जागरूकता हिंदुस्तान के हर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र और बच्चों को भी, 1 साल 2 साल के बच्चे भी मास्क अगर है और उन्हें लगाया गया है, सिखाया गया है, तो वो भी यूज करते हैं। तो इससे अभी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके प्रति हमें असावधानी भी नहीं करनी है, लापरवाही भी नहीं बरतनी है। जैसा कि मंकी पॉक्स उसका नाम है और ये सेल्फ लिमिटेड डिसीज है, और 2 से 4 दिन में, 4 वीक में, मतलब 1 महीने के उसमें इसका जो लक्षण है वो अपीयर होते हैं। और यदि इसकी जो गंभीरता है, यदि इसका इलाज नहीं होता है, तो ही खतरा ज्यादा बढ़ता है। अदरवाइज जो सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक और उससे संबंधित जितना भी बुखार को जिस प्रकार से उतारने की प्रक्रिया और इलाज होता है, वो करने से मरीज अच्छा हो जाता है। और इन्फेक्टेड पर्सन आपके आसपास के लोगों में ना जाए, उसे भी आइसोलेट करना पड़ता है यदि डायग्नोसिस होती, ताकि और किसी जानवर को या पुरुषों को, महिलाओं को अपने जो मानव जाति के उसमें संपर्क में ना आए और उसमें बीमारी ना हो। जाए कि ये किस प्रकार का कौन सा वायरस है, और अभी यदि मंकी पॉक्स का है और दूसरे और वायरस है, हो करके और उसी का ट्रीटमेंट हो, तो मैं समझता हूं कि इसका रुकाव भी होगा। जानकारियां देना बहुत जरूरी है, बचाव करना, सावधानी पूर्वक रहना बहुत ही आवश्यक है, और मास्क अभी कंटिन्यूस लगाते रहें ताकि मंकी पॉक्स को भी हम अपने बिल्कुल। और उसमें ना सबसे आने बड़ी दें। बात ये है कि ये वायरस है और ये फैल सकता है सांस के जरिए, छूने के जरिए, या तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें हमने जैसे कोरोना को लेकर जिस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखा, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सुरक्षा बरतनी होगी। अ, डॉक्टर करण, एक बात यहाँ पर जानना जरूरी है कि कोरोना और मंकी पॉक्स, इसको कैसे हम इनको भिन्न कर सकते हैं और क्या कुछ इनकी समानताएं भी हो सकती हैं? क्या इनका फैलने का तरीका एक है, इनके लक्षणों का लगभग मिक्स तरीका जो है वो मिश्रित है, या फिर ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं? देखिए, जो इनकी संरचना है, वायरस की जो संरचना होती है, जैसा कि आपने दिखाया भी है टीवी में भी उसका आकार और प्रकार, तो लगभग लगभग सभी उसमें होती है। लेकिन जो जांच के बाद में जो सीरोटाइपिंग होती है और जो उसके माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में उसको देखा जाता है, पहचाना जाता है, तो सभी वायरस थोड़ा थोड़ा जो उसकी स्पाइक्स होती है या न्यूक्लियस होते हैं या उसका साइज होता है, उसके आधार पे इनका वैज्ञानिकों के द्वारा नाम रखा गया ताकि इसकी पहचान हो और उसके अनुसार उसके जो लक्षण होते हैं। तो जिस प्रकार से कोरोना के बारे में पूछा आपने, तो कोरोना का जो सबसे पहला अटैक होता है नाक के द्वारा, नाक के रास्ते से श्वास नली, और श्वास नली से फेफड़े में जाता है और उसमें जाकर के
जाता है, सभी जगह वायरस अपना इफेक्ट दिखाता है, उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो दिखाता है, उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें हमला करता है और मरीज उससे सीरियस हो जाता है। तो ये फिर सूख करके और उसकी जो पपड़ी है वो निकल जाती है। तो ये जिस प्रकार से स्मॉल पॉक्स वगैरह में होता है उसी प्रकार के ये रिजेम्बलेंस है, लेकिन स्मॉल पॉक्स तो बहुत सीरियस हो जाता है, उसमें पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन हो चुका है 80 के दशक में। के चिकित्सक आपके आसपास रहते हैं अस्पतालों में और नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, एम्स में, जिला चिकित्सालयों में, जहां पर भी हैं, ब्लॉक लेवल पे हो, गांव में, सभी जगह डॉक्टर उन्हें दिखाएं और डॉक्टर तत्काल दवाई भी देगा, लक्षणों को पहचानेगा भी। शासन के आदेश हैं, WHO के आदेश हैं, उस प्रकार से उस नियम के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार उसकी जांच और इलाज कराएगा। और ये मान के चलिए कि डॉक्टर के संपर्क में आ गए तो आपकी जान 100% बचनी है, आपका रोग पहचान में भी आएगा, उसका इलाज भी हो जाएगा। लेकिन यदि आप नीम हकीम के उसमें गए और दवाइयां अपने आप ले लिया या नहीं लिया, जांच नहीं कराया और अपने आप को किसी प्रकार से चिकित्सक के पास नहीं गया, अस्पताल नहीं गया, बीमारी को बढ़ा लिया, तो घर में भी फैलेगी और आपका शरीर भी सीरियस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, बुखार चढ़ेगा, ब्रेन में हमला होगा उसका इन्फेक्शन का, गुर्दे खराब होंगे और हाथ पैर और कमजोर हो जाएंगे और आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, तब फिर जान जोखिम में जा सकती है। इसीलिए ये गाइडलाइन बनती है ताकि नजदीक के चिकित्सालय में जाकर आप अपनी तत्काल जांच कराएं, उसका इलाज कराएं, उसको अपने और घरों में, सदस्यों में, परिवारों में, स्कूल में, कहीं पे भी उसको बढ़ने न दिया जाए, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन जूनोटिक होता है, जानवरों से इंसानों में आता है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे वातावरण में ना रहें जहां जानवर भी ज्यादा हैं और गंदगी है नहीं है, वहां पे जंगली एरिया है और आप उधर उनके साथ में रहते हैं तो इन्फेक्शन लगने का चांस होता है। साफ सरकार भी कह रही है, WHO भी कह रहा है, चिकित्सक भी कह रहा है, न्यूज पेपर में भी आ रहा है कि ये जूनोटिक इन जानवरों से जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, खासकर बकरियां हैं, गाय हैं, जो बैल हैं या भैंस है, कुत्ते हैं, ये वाले जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, ये इनमें सर्दी जुकाम में रहते हैं, उनको खिलाते हमें बीमारियां लगने का डर, खतरा ज्यादा रहता है। और यदि हमने लापरवाही बरती और गांव में इलाज नहीं होता है और वैसे ही खत्म हो जाते हैं तो उसकी जानकारी भी चिकित्सालयों को या मीडिया को या जो विशेषज्ञ हैं उनको भी नहीं मिल पाती, वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं और उससे फिर होता ये है कि 2-4 मौतें होती हैं, उसके बाद में अगर लोग बाग जागे और फिर बाद में गाइडलाइंस, तो इसमें काफी नुकसान मानव जाति हो जाता है, होने का खतरा, बीमारी फैल जाएगी। इसीलिए रोकथाम बहुत जरूरी है। डॉक्टर यहाँ पर एक सवाल और निकल कर सामने आ रहा है, चूंकि आपने बताया कि इसके जो लक्षण हैं, जैसे हाथों पे या शरीर पे चिकन पॉक्स जैसी स्थिति बन जाती है, चिकन पॉक्स जैसी, तो अब अगर ये इस तरह की स्थिति बनती है और अगर चलिए वो मंकी पॉक्स है, तो उसकी पहचान क्या केवल जांच से हो पाएगी या शुरुआती कुछ उसके भिन्न लक्षण हो सकते हैं जो कि चिकन पॉक्स से अलग हों और लगे कि यार ये लक्षण कुछ इसमें अलग दिख रहे हैं और इसकी अब जांच कराना जरूरी होगी? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर चिकन पॉक्स भी किसी को होता है तो अभी भी कई जगहों पर बच्चों को या इस तरह की समस्याएं होती हैं और उनको एक सामान्य वो समझकर और 5-7-10 दिन के लिए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता है और वो सही हो जाते हैं। तो इसमें क्या हमें ऐसे क्वारंटीन करने की जरूरत है या फिर इसकी कोई अलग विशेष जांच होगी जिसके जरिए ये पता चलेगा कि ये भाई चिकन पॉक्स नहीं, ये मंकी पॉक्स है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके तीनों क्राइटेरिया
डाउटफुल ऐसे केसेस रहते हैं और जो गाइडलाइन शासन की बनती है और जो जिला चिकित्सालय के चिकित्सक होते हैं या पैरामेडिकल स्टाफ के जो उनको निर्देश मिलते हैं उस अनुसार उसका सैंपल लेकर के और उसका जब तक कि वो कंफर्मेशन नहीं होगा तो उसका आइसोलेशन भी करना बहुत जरूरी है। यदि आपने रिपोर्ट की वेट किया रिपोर्ट के लिए तो काफी दिन भी लग जाते हैं वहां से आने में और उसके बाद में आपको उसका जांच इलाज कराने में। तब तक अगर मान लो मंकी पॉक्स है तो आपके घर पे और आसपास मोहल्ले में पड़ोस में स्कूल में जहां बच्चा जाता है खेलता है और पढ़ाई करता है वहां फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यदि चिकित्सक बोलते हैं कि इसे तत्काल एडमिट करके और आइसोलेशन में रखा जाए ताकि उससे कोई ज्यादा संपर्क में ना आए और बीमारी ना फैले, जब तक रिपोर्ट नहीं आती, तो रिपोर्ट अगर 2-3-4 दिन में आ जाती है तो उसका इलाज भी हो जाता है वहां पे जहां पर उसको रखा गया है। एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल और एंटीपायरेटिक दवा देकर के उसका बुखार और वो अच्छा भी हो जाता है और पता चला नेगेटिव है उसके बाद घर आ जाता है और यदि पॉजिटिव है तो उसका जो पीरियड रहता है वहां तक उसको आइसोलेट करना बहुत ही आवश्यक पड़ जाता है ताकि किसी प्रकार से कोई शिकायत भी ना हो और फैलाव भी ना हो। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है जांच की, इलाज की, आइसोलेशन की, प्रिवेंशन की, रोकथाम की और देखरेख की। पास जाना जरूरी है। आप अपने मन से इलाज ना करें, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और आप बिल्कुल सुरक्षित बच सकते हैं। डॉक्टर, यहाँ पर एक बात और जानना जरूरी है, चूंकि ये मौसम बारिश का मौसम है और इस समय आमतौर पर स्किन प्रॉब्लम्स लोगों को होती हुई दिखाई देती हैं। तो ये भी जिस तरह से मंकी पॉक्स को हम देख रहे हैं कि ये भी स्किन से संबंधित दिख रही है, क्योंकि इस तरह की अगर चकते बनते हैं उनमें पस आता है और फिर पानी आ जाता है और फिर वो सूखेंगे, घाव बनेंगे। तो इस तरह की समस्याएं, तमाम और समस्याएं, डरमा की जितनी भी समस्याएं हैं वो इस मौसम में ज़्यादातर लोगों को होती हैं। तो कैसे उनसे बचा जा सकता है और उससे बचाव के साथ साथ क्या हम मंकी पॉक्स से भी बच सकते हैं? जी देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 70 से 80% जनता हमारी कृषि खेती हर जनता है और छोटे जो गांव होते हैं, जंगली एरिया होता है, बीच बीच में गांव होते हैं और तहसील होता है, ब्लॉक होता है, जानवर होते हैं, उनके साथ में बकरी पालन है और गाय पालन है, मवेशी प्रकार की। और तो ये जो पॉपुलेशन है उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है और बरसात के दिनों में चर्म रोग ज्यादा होता है, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा और इस प्रकार की जो फुंसियां और तो उसमें चर्म रोग और बढ़ता है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से आपका ये फोटो दिख रहा है ब्लिस्टर का, ये 3-4 वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में ही, बेसिकली स्किन डिसऑर्डर ही इसमें दिखाई देता है अधिक और ब्लिस्टर हो। सर, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ पा रही है। मैं टीम से कहूँगा कि एक बार फिर से सर से जुड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम उन्हें सही से सुन पाएँ और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ ले पाएँ। तो आपको बता दें, मंकी पॉक्स को लेकर अपडेट, अब तक अपने देश में 2 मरीज सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। तो केरल के कन्नूर में एक 31 वर्षीय एक बच्ची को ये शिकायत मिली थी, लेकिन जांच कराने के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो सभी राज्यों को सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एक केरल में अभी कन्नूर में एक नया मरीज सामने आया है। इससे पहले तमाम ऐसी स्थितियां बनी जहां ये भी कहा जाता रहा कि इसका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ये लोगों में बीमारी फैलेगी। लेकिन अभी बीमारी फैलना तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसकी गति उतनी नहीं हो पाई है। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जब बीमारी सामने आ गई है तो रोकथाम के लिए भी टीमें तैयार हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है, क्योंकि ये बीमारी आगे ना बढ़ पाए। उसी को लेकर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ हमने जानने की कोशिश की। कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि लोग दूसरी बीमारियों को समझकर, उनको आम बीमारियां समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको अपने आप ठीक होने के लिए वक्त दे देते हैं, और स्थिति ये बनती है कि आगे चलकर वो एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ जाती है और उससे तमाम समस्याएं होती हैं। पारिवारिक समस्याएं बढ़ती हैं और फिर
आर्थिक रूप से भी इससे नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत है, किसी तरह की आपको बीमारी है, आपके शरीर में किसी तरह का आपको अभूतपूर्व परिवर्तन लगता है कि कोई चीज़ बदलाव लग रहा है या कोई चीज़ नई हो रही है, तो उसको ज़्यादा नज़रअंदाज ना करें। उसको सीधे हमें डॉक्टर के पास जाना है और उनसे जानना है कि आखिर क्या समस्या है, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। करण सर, अब थोड़ा वक्त भी कम बचा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे इस भयानक बीमारी से बचा जा सकता है? क्योंकि अभी भी लोग इतना अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे कोरोना के दौर में हमने देखा था, शुरुआती दौर पर लोगों ने बहुत लापरवाही की, लगातार केसेस बढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी उसके परिणाम को नहीं समझ पाए। और जब दूसरे फेज में जब ज़्यादा लोगों की मौतें होने लगी, तब उस चीज़ को समझ पाए कि वाकई ये कितना खतरनाक है, और फिर इतनी सतर्कता बरती गई। तो इस तरह की जो बीमारी है, मंकी पॉक्स है, एक बड़ा खतरा ना बने, कितना बड़ा ये खतरनाक हो सकता है और कैसे इससे लोगों को बचे रहना है? क्या कुछ वो महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जो हमें अपने जीवन में अब उनको इस्तेमाल करना होगा और इस तरह की समस्याओं से बचना होगा? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, और जो हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जितने और राज्य की सब लोगों को निर्देशित किया जा चुका है। और इससे सावधानी बरतने के लिए एक ही उपाय है कि आप एक तो गीले ना रहें, बरसात में भीगे ना, मवेशियों के साथ में रहते हैं तो दूर रहें उससे, और अपने आप को बचा के रखने के लिए और साफ सफाई रखने के लिए सैनिटाइजेशन और साबुन से अपने हाथ और कपड़ों को वॉश करें, दूरी बनाए रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, हमेशा करें। अभी मास्क को बिल्कुल हटाने की आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंसिंग बना के रखने की। मास्क, डिस्टेंसिंग और साफ सफाई, ये 90% से ज्यादा व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी है उससे बचाव करती है। बाकी जो बीमारियां जो ज्यादा डेंजरस और एग्रेसिव कीटाणु होते हैं वो ही लगते हैं जिससे कि लोग बाग सीरियस होते हैं या बीमार होते हैं। अदरवाइज अगर आप साफ सफाई से रहेंगे, दूरी बनाकर रहेंगे, मास्क लगाकर रखेंगे और ज्यादा भीड़ वाले एरिया में नहीं जाएंगे और मवेशियों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मच्छरों से भी बचाव करना जरूरी है। इस समय मलेरिया भी होता है, उनमें भी इस प्रकार के फीवर और इस प्रकार के स्किन में रैशेज आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। दूसरे और वायरस बीमारियां हैं, दूसरे और चर्म रोग हैं। तो इन सबको कुल मिला के, चाहे बैक्टीरिया जनित हो, चाहे विषाणु जनित हो, चाहे पैरासाइट से हो, चाहे बरसात के कारण हो, चाहे एलर्जी के कारण हो, आपको पूरी जनता को, अपने आप को भी, परिवार को भी, स्कूल के लोगों को, भीड़ में रहते हैं, आते जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ उठते बैठते हैं, सबके बचाव के लिए आपको मास्क, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी और इसका पालन करना पड़ेगा। साफ सफाई बहुत जरूरी है, स्नान करना बहुत जरूरी है, भीग के ना रहें। चर्म रोग, इस प्रकार से संबंधित दांत, खाज, खुजली, स्किन की जो बीमारियां हैं बरसात में बहुत होती हैं, आप इसको आमंत्रित ना करें। सूखापन आपके शरीर में होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए रेगुलर, सूखे कपड़े पहने, आयरन करके कपड़े पहने, बिस्तरों को भी आप अपने साफ सफाई रखें, तभी आपका बचाव स्वस्थ रहने के लिए, चाहे चमड़ी हो और चाहे फेफड़े हो, चाहे आपका खून हो, आपके शरीर के ऑर्गन्स हो, ये बीमार नहीं होंगे। जो साफ सफाई से रहते हैं, जो कीटाणुओं से दूर रहते हैं, जो हमेशा बीमारियों से बचाव के लिए पूरे संसाधनों का उपयोग करते हैं, जो बीमारियों को रोकथाम करते हैं, वो लोगों को कभी ये बीमारियां नहीं होती। बिल्कुल सर, और ये साफ सफाई सबसे बड़ा मंत्र, इसे अपने जीवन में धारण कर लें, सबसे बड़ा मूल मंत्र इसको मानकर चलें। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो तमाम ऐसी अनौपचारिक बीमारियां रहेंगी जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे बिल्कुल दूर रहेंगी। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जो कंडीशन है या क्रिटिकल जो वायरस हैं, जो ज़्यादा खतरनाक हैं, वही असर दिखा पाएंगे। बाकी आप कम से कम 100 प्रकार की बीमारियों से तो सुरक्षित रहेंगे, इस बात की तो गारंटी आप समझ सकते हैं, अगर आप अपने अंदर साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग अगर आप रेगुलर करते हैं तो। डॉक्टर करण पीपरे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दर्शकों को दी, और मुझे उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आपको जो जानकारियां मिली हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको
आवश्यक तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। तमाम तरह की आप बीमारियों से सुरक्षित अपने आप को रख सकते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स का अलर्ट जरूर आ गया है और इससे बचने के लिए वही है, आपको सावधानी रखनी होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।